ओम शांति। आज की हमारी कहानी का टाइटल है शुभ भावनाओं का जादू। एक बार की बात है, किसी घर में एक सास बहू होते हैं और उन सास बहू में हमेशा झगड़ा रहता है। किसी न किसी बात पे रोज ही खिटखिट होती रहती है। तो एक बार उस घर की बहू इन झगड़ों से खिटपिट से काफी तंग होकर परेशान होकर किसी महात्मा के पास जाती है और महात्मा जी को बोलती है कि महात्मा जी, मैं अपनी सास से काफी तंग हो गई हूँ, परेशान हो गई हूँ, मुझे ऐसी कोई दवाई दो या ऐसी कोई बात बताओ जिससे उसकी मृत्यु हो जाए और मैं इन झगड़ों से, परेशानियों से, रोज रोज के टंटे से मुक्त हो जाऊं, बच जाऊं। तो सन्यासी महाराज जो होते हैं, साधु महाराज जो होते हैं, वो सारी बात समझ जाते हैं, झगड़े का कारण क्या है या जो भी बातें हैं, और वो उसको एक पूड़ी बना कर देते हैं और कहते हैं कि ये पूड़ी तुम रोजाना उसको सुबह शाम चाय दूध में या भोजन में थोड़ी थोड़ी मिलाकर खिला देना। तो ये पूड़ी खाते खाते 6 महीने में उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर आज ही हम उसकी मृत्यु कर देंगे तो सारा दोष तुम्हारे ऊपर आ सकता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी मृत्यु होगी तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। और दूसरी बात तुम्हें ध्यान रखना है कि 6 महीने तक तुम्हारा उससे किसी भी बात में झगड़ा नहीं होना चाहिए, चाहे से गलती उसकी कितनी बड़ी हो। वो कुछ भी कहे तुम्हें हाँ जी करके सुनना है, बड़े प्यार से चलना है। क्योंकि अगर तुम्हारा झगड़ा होता रहेगा तो 6 महीने बाद में भी यदि मृत्यु होगी तो सारा दोष तुम्हारे पर ही आ सकता है। इसलिए 6 महीने तक तुम्हें उसकी कोई भी बातों का जवाब, उल्टा जवाब या टॉन्टिंग वे में जवाब नहीं देना है। बड़े प्यार से 6 महीने तक उसकी खूब सेवा करनी है, जो भी कहे शांति से सुनते रहना है। तो इतनी बात सुनते ही बहू उस पूड़ी को लेकर आ जाती है और बड़ी खुशी खुशी से आती है और आते ही वो सासू माँ की सेवा करने लग जाती है। समय पे उसको चाय पानी देना, भोजन खिलाना। वो कुछ उसको उल्टा भी बोले, किसी बात पे टोंट भी कसे तो भी हंस करके उस बात को इग्नोर कर देना। 2 दिन तक तो सासू ने उसको कुछ बातों पे टोंट कसा, कुछ बातें कही, लेकिन 2 दिन बाद में सासू माँ को भी एहसास हुआ कि क्या हुआ, बहू बड़ी बदली बदली लग रही है, कहीं गलती मेरी ही तो नहीं है। देखो तो बहू तो हर बात में हाँ जी कर रही है। तो सासू माँ का भी अंदर से बहू के प्रति प्रेम आने लगा और धीरे धीरे करके दोनों की एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छी भावनाएं हो गई। घर का सारा झगड़ा एकदम शांत हो गया। सासू भी उससे बड़े प्रेम से बात करने लगी, हर बात में प्रेम से सहयोग देने लगी और बहू भी हर बात उसको प्रेम से करने लगी। टाइम से टाइम उसको चाय पानी खाना सब देने लगी। तो ऐसा करते करते दोनों में आपस में बड़ा प्रेम हो जाता है। लेकिन जैसे 3-4 महीने बीतते हैं तो बहू को विचार आता है कि वास्तव में शायद गलती मेरी थी। देखो सासू माँ तो कितनी अच्छी है, मुझे हर बात में कितना सहयोग देती है, अभी मुझे डांटती भी नहीं है, किसी बात पे टोंट भी नहीं कसती है। तो अभी सासू माँ की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। तो फिर से वो भागी भागी उस सन्यासी के पास जाती है और सन्यासी को कहती है कि महाराज, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, मेरी सासू तो बड़ी अच्छी है, अब मैं उसको मारना नहीं चाहती हूँ। मैं 4 महीने से उसको ये पुड़िया खिला रही हूँ, अब मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे इसकी मृत्यु नहीं हो, उस पुड़िया का असर नहीं हो। तो जो साधु महाराज होते हैं, सन्यासी जो होते हैं, उसको एक दूसरी पुड़िया देते हैं और वो कहते हैं कि अब तुम्हें 6 महीने तक इस पुड़िया में से थोड़ा थोड़ा ये दवाई उसके चाय पानी भोजन आदि में देते रहना है। तो अभी तक जो दवाई दी उसका असर खत्म हो जाएगा और वो अपनी दीर्घायु शतायु प्राप्त करेगी। और बहू वो दूसरी पुड़िया भी लेकर के खुशी खुशी से घर चली जाती है। लेकिन जैसी घर बहू जाती है तो जो सन्यासी के पास सन्यासी का एक शिष्य होता है, चेला होता है, वो उससे पूछता है कि महाराज जी, आपने ऐसी कौन सी दवाई दी थी जिससे 6 महीने उसकी मृत्यु हो जाती, या आप ऐसे किसी की मृत्यु होने की भी दवाई देते हैं क्या? यह तो गलत काम है। तो महाराज ने कहा कि बच्चे, मैंने किसी की मृत्यु होने की दवाई नहीं दी और वो कोई दवाई नहीं थी, वो तो वास्तव में मामूली सी एक राख थी। वास्तव में ये जो परिवर्तन हुआ है ये उस दवाई से, राख से नहीं हुआ है। ये परिवर्तन तो उनकी भावनाओं से हुआ है। जब बहू लगातार उसकी सेवा करती रही, सासू माँ की अपने की, उसको समय समय पर चाय पानी दूध भोजन आदि देती रही, उसकी बातों को, टोंडिंग को इग्नोर करती रही, तो ऐसी बहू के व्यवहार को देख करके सासू माँ का व्यवहार भी बदल गया, उसका भी हृदय पिघल गया और वो भी अंदर से, दिल से बहू से प्यार करने लगी और सासू माँ का प्यार बहू के दिल में समा गया और दोनों का एक दूसरे के प्रति बड़ा स्नेह हो गया। जो शुरू में बहू का दिखावे बस प्यार था, वो भी सासू माँ की भावनाओं के कारण
उसका भी दिल से प्यार होने लगा। और ये सारा परिवर्तन, सारा जादू इस गुड़िया का नहीं, ये भावनाओं का जादू है। तो ये थी हमारी छोटी सी कहानी। लेकिन भले कहानी झूठी हो या सच्ची हो, लेकिन इसका भाव, इसकी वास्तविकता बड़ी अच्छी है। भावनाओं में बड़ा ही जादू समाया हुआ है। हम भी अगर अपने घर में शांति से, प्रेम से, सुख से रहना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं या एक दूसरे से अच्छे व्यवहार की उम्मीद रखते हैं, तो हमें अपनी भावनाओं में परिवर्तन लाना अति आवश्यक होगा। हम एक दूसरे से जितनी अच्छी भावनाओं से पेश आएंगे, उतना ही सामने से भी अच्छा व्यवहार हमें मिलेगा। तो आइए हम भी भावनाओं को शुद्ध करें और भावनाओं का जादू अपने जीवन में देखें। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कहीं पर एकदम से इतना परिवर्तन नहीं हो, हम किसी के प्रति शुभ भावनाएं भी रख रहे हैं, तो भी सामने वाला कड़े संस्कारों के कारण या कड़े किसी पूर्व जन्म के हिसाब किताब के कारण इतना परिवर्तन नहीं हो रहा हो, लेकिन फिर भी अनुभव कहता है कि काफ़ी हद तक परिवर्तन अवश्य आएगा। और ये तो अवश्य लाभ होगा कि हमारा खुद का जीवन शांति से, संतुष्टता से बीतेगा, परिवार के बाकी सदस्यों का जीवन शांति से, संतुष्टता से, खुशहाली से बीतेगा और घर की खिटपिट अवश्य समाप्त हो जाएगी। तो आइए आज से हम संकल्प करते हैं कि हम भी अपनी भावनाओं को शुभ भावनाओं से भरकर, श्रेष्ठ भावनाओं से भरकर, अच्छी भावनाओं से भरकर, शुभ कामनाओं से भरकर भावनाओं का जादू, भावनाओं का कमाल अपने जीवन में देखें, खुशहाली पूर्वक अपना जीवन बिताए। अच्छा, ओम शांति।